बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं शोरबे वाला गोश्त चिकन की रेसिपी बनाने लगे हैं। आज शोरबे वाली चिकन और आलू की। सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया है। कुछ मेरी बहनों की शिकायत ये वाली होती है कि शोरबे वाला सालन हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ऊपर ही प्याज तैरता होता है। तो आज सारी शिकायतें आप लोगों की दूर हो जाएंगी। आज मैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे। आपके शोरबे के ऊपर ना प्याज तैरेगा ना कुछ भी होगा। इतना मज़ेदार बनेगा शोरबे वाला सालन। तो आपने फुल रेसिपी देखनी है। चलिए सबसे पहले प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। 2 टमाटर मैंने लिए। इनको भी हल्का सा नरम कर लेते हैं प्याज के अंदर। प्याज डालने के बाद ये देखिए प्याज भी नरम हो चुके हैं। अब हम इसे ना जग में डाल लेते हैं क्योंकि हम ग्राइंडर करके डालेंगे। चलिए पीस के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब उसी ऑयल में है ना प्याज डाल देते हैं। प्याज को करेंगे 1-2 मिनट के लिए फ्राई। सॉरी आलू मैंने डाले हैं। प्याज बस मैंने कह दिया कि आलू डाल दिए हैं। इनको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि अच्छा सा कलर आ जाएगा ना। तो बहुत प्यारे लगते हैं इसे इस तरीके से ना चिकन में डालें, शोरबे वाले चिकन में तो अपना ही टेस्ट बन जाता है शोरबे का। 1 से 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए आलूओं को। अब बाहर निकाल लेते हैं। सारे आलूओं को बाहर निकाल लिया। अब उसी ऑयल में हम खड़े मसाले डाल देते हैं। दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग तो कड़ी पत्ता, ये वाले मसाले इसके अंदर डाल देते हैं। डाल देंगे चिकन। चिकन की उतनी देर तक इसे कुक करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक के पेस्ट का 1 चम्मच भर के डाल देते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उतनी देर तक इसे कुक करेंगे जब तक इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। 1/2 कटोरी लेंगे दही की। अब इसके अंदर डाल देते हैं स्पाइसी नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सुरख मिर्च भी 1 चम्मच भरकर, गरम मसाला 1/2 चम्मच, काली मिर्च भी 1/2 चम्मच। बस यही इसके अंदर स्पाइसी डालेंगे और अच्छे तरीके से करते हैं दही के अंदर मिक्स। चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले जो दही के अंदर हमने मिक्स किए हुए हैं, सारे इसके अंदर डाल देंगे। अब इनको भी करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए क्योंकि मसालों का भी अच्छे तरीके से कच्चापन दूर हो जाए। मसालों को भी कर लिया अच्छे तरीके से कुक। अब इसके अंदर डाल देते हैं जो हम टमाटर और प्याज का पेस्ट बना कर रखा था ना, वो डाल देते हैं। अगर आप भी इस तरीके से शोरबे वाला सालन बनाएंगे ना चिकन और आलू के शोरबे वाला, तो आपका यकीन करें आपका भी बहुत ही मज़े का बनेगा। आप पका कर थक जाएंगे लेकिन घर वाले खा कर नहीं थकेंगे। इतना मज़े का बनता है इस तरीके से। तो चलें इसे 2-3 मिनट के लिए कुक करते हैं जितनी देर तक ये पानी सारा ड्राई ना हो जाए इसके अंदर से। अब डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन से 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ये मैंने डाल दी हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चिकन की बनाई हो चुकी है। ये देखिए ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, इससे भी बहुत प्यारा टेस्ट होता है शोरबे में, अपना ही जायका बन जाता है। चिकन की हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाई। ये देख ले ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब जो हमने पहले आलू फ्राई करके रखे थे ना वो डाल देते हैं इसके अंदर। अब हम मज़ीद इसकी नहीं बनाई करेंगे, सिर्फ मिक्स करके हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से आलूओं की बनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देते हैं पानी। हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपने शोरबा रखना हो।
तो चलिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। शोरबा बिल्कुल पक चुका है, ये देखें इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बना हुआ ना। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया। तो अब नीचे से आग बंद कर देंगे और कवर करके रख देंगे, फिर बाद में आप लोगों को मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। आलू चिकन शोरबे वाला बन के तैयार चुका है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। मैं आप लोगों को इसका शोरबा भी चेक कराती हूँ कि ये देखिए कितना मज़े का बना हुआ है। ये देखें ज़रा भी प्याज नहीं इसके अंदर नज़र भी नहीं आपको आएगा, दूर दूर तक भी प्याज इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। बड़ा ही मज़े का बना हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आप ही मेरी वीडियो देखें। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।